वो भी मतलब तीन कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मतलब ये मकान मिले हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसमें मतलब राजस्थान में 2,19,000 इतने लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब अनेक योजनाओं का फायदा सब लोगों को देने का हमारा प्रयत्न है। और हम हमारी सरकार जो है 2047 में देश को एक अच्छे जगह पहुंचाने का काम, हर आदमी के हाथ को काम, बुद्धि को काम और सब लोगों की समझ हल करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि 2029 में भी हमें बहुत ही अच्छी मेजोरिटी मिलेगी। हमारे महाराष्ट्र में लाडली बहना एक योजना हमने शुरू की थी और महाराष्ट्र में 288 सीटों में से कम 237 सीटें हमारे महायुति को, एनडीए को मिली है। और जो अपोजिशन वाली जो इंडिया आघाड़ी थी उनको खाली 46 सीटें मिली है। इसी तरह मतलब जनता अभी हमारे साथ है। हमने राजस्थान, हमने हरियाणा का भी चुनाव जीता है, महाराष्ट्र का भी चुनाव हमने जीता है और हमें कोई चिंता नहीं है। हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब एक मैं बताना चाहता हूँ, जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन के खिलाफ कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं। तो ईवीएम मशीन मोदी साहब ने नहीं लाई है, कांग्रेस के कार्यकाल में आई है, जब बैलेट पेपर पर बहुत टाइम लगता था, इसीलिए ईवीएम मशीन लाने का निर्णय तब हुआ था। और जो लोग हारते हैं तो बोलते हैं कि ईवीएम मशीन खराब थी, जब वो जीते तो वो ईवीएम मशीन अच्छी रहती है। जब लोकसभा में तो ईवीएम मशीन अच्छी थी, लेकिन जब हमको इतनी ज्यादा सीटें जब मिलती है तो ईवीएम मशीन खराब होती है। तो हम अगर बैलेट पेपर पर भी निर्णय होता है तो हम उसके लिए तैयार है। अगर बैलेट पेपर पर अगर चुनाव होगा तो इससे ज्यादा सीटें हम जीत सकते हैं, क्योंकि एक आधी मशीन खराब हो सकती है और हमको वोट मिलने वाला कांग्रेस को मिल सकता है, दूसरे पार्टी को मिल सकता है या मिल रहा होगा। तो अगर एक आधी मशीन खराब हो सकती है, बैलेट पेपर पर तो डायरेक्ट मतलब कोई उसमें कपड़ा नहीं होता है। तो इसी तरह हम अगर ईवीएम मशीन पर चुनाव हो रहा है, इसके बारे में इलेक्शन कमीशन निर्णय ले, लेकिन हम अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं।